करके इस मिशन को बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि यदि मुझे इस मिशन में टॉप पर जाना है, आई हैव टू बी ए कोर लीडर, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पर मैं बातचीत करूंगा। और आज हमारे बीच में महावीर सारण सर हैं, जो आपको बताएंगे इस समय की स्थितियों में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं अपने 22 साल के तजुर्बे के आधार पर इस बात को आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि इस बिजनेस में, इस मिशन में यदि किसी व्यक्ति को टॉप पे जाना है तो उसको 3 फेज से गुजरना पड़ता है। इस बिजनेस में टॉप पर जाने के लिए 3 फेज हैं। द फर्स्ट वन इज स्टार्टअप फेज। जैसे एक व्यक्ति प्लान देखता है, प्रोडक्ट को देखता है, किसी की लाइफस्टाइल को देखता है, किसी मीटिंग को अटेंड करता है, किसी जूम सेशन में आता है, किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के विजन को जानकारी लेता है, या किसी नियर एंड डियर के द्वारा उसको बताया जाता है, तो वो डिसीजन लेता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जैसे वो शुरू करता है, उस फेज को बोलते हैं स्टार्टअप फेज, जहां पर उसको नॉलेज हो सकता है बहुत कम हो, जानकारियां बहुत कम हो, बिजनेस के बढ़ाने में बहुत सारी दिखते हैं, बट इट इज द फर्स्ट फेज। यहीं से हर व्यक्ति को निकलना पड़ता है। कोई भी गाड़ी जब कोई पहली बार चलाता है, उसको पहले गियर में ही चलानी पड़ती है। वो जो पहला गियर है ना, दैट इज द स्टार्टअप फेज ऑफ दिस इंडस्ट्री। देन कम्स द सेकंड फेज। जब उसका नेटवर्क थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा लेवल आ जाता है, थोड़ी टीम बन जाती है, उसको पता चल जाता है सारी चीजों का, बिजनेस के एटिकेट्स का मालूम हो जाता है, अपलाइन डाउनलाइन का पता चल जाता है, वो एक अच्छी इनकम के लिए कुछ ड्रीम क्रिएट करता है, टीम का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड फेज, स्पीड ऑफ फेज। अब गाड़ी जो है वो पहले गियर से निकल चुकी है, झटके कम हो गए हैं, अब वो दूसरे, तीसरे, चौथे गियर में। बट द फाइनल स्टेज इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई फेज। यदि आपको इस बिजनेस के सारे रिजल्ट चाहिए, ये बिजनेस जिंदगी में क्या क्या दे सकता है, यदि वो आप देखना चाहते हैं, तो यू हैव टू कम इन द मल्टीप्लाई फेज। इस फेज में आए बगैर आप इस बिजनेस में वो सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते जो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने किए हैं। तो इन 3 फेज के माध्यम से आपको निकलना पड़ता है। शुरुआत यहीं से है। सबसे पहला काम है आपको कि कैसे मैं किस प्रकार से काम करूं कि मैं स्टार्टअप फेज से स्पीडअप फेज में जाऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा झटके स्टार्टअप फेज में ही लगते हैं सर। आंकड़े बताते हैं इस इंडस्ट्री के कि 70% लोग इस इंडस्ट्री में अपने शुरू होने के 2 या 3 महीने में क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला गेयर है, गाड़ी चलती नहीं है, रिजेक्शन मिलता है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, इनकम का भी कोई विश्वास नहीं है, लोग भी मना कर दे रहे हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है और सिखाना है कैसे मैं अपनी गाड़ी को स्टार्टअप फेज से स्पीडअप फेज में ले जाऊं, क्योंकि यहां पर जाने के बाद झटके कम हो जाते हैं सर। दूसरा, तीसरा गियर लग जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, लोगों का मोटिवेशन मिलता है, कहीं ना कहीं स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, अपलाइन आपको फोकस करता है, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप अपनी बिजनेस को स्टार्टअप फेज से स्पीडअप फेज में लेके आए। बट यहां पर जाने के बाद कुछ लोगों से गलती हो जाती है, क्योंकि इस लेवल पर थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है, स्टेज मिलता है, लोग थोड़ा सा गुरुजी बोलने लग जाते हैं, पांव के हाथ लगाते हैं, तो कई बार व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता है सर। वो मान लेता अब तो बहुत कुछ हो गया, जबकि ये सिर्फ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए दौर था। आपको कुछ भी हो जाए, इस फेज को मल्टीप्लाई फेज में लेके आना है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, यदि आपने स्पीड अप फेज से मल्टीप्लाई फेज में एंट्री नहीं किया, तो मैंने अनेकों लोगों को देखा है जो दोबारा पहले गियर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, आपका बिजनेस ग्रोइंग स्टेज में होता है। तो मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं कैसे इन तीनों फेजों से निकला जाए। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्टार्टअप फेज। मैंने प्रोडक्ट को देखा, प्लान को देखा, इस बिजनेस के विजन को देखा, मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अब मुझे क्या क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने इस बिजनेस को सही ढंग से स्टार्टअप कर सकूं। ये कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मैं शॉर्ट में आज ले रहा हूं, पूरी जानकारी फिर कभी बातचीत करेंगे। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, द फर्स्ट वन इज, सबसे पहले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है सर। ये मेंबर बनाने की इंडस्ट्री नहीं है। यहां आपके पास वो पैसा आता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जा रहा है, जो पैसा बाजार में जा रहा है,
जो खरीदारी हम बाजार से कर रहे थे, जिसको हमने बाजार को इतना बड़ा बना दिया, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हुआ है। लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। तो सबसे पहले आपका पहला पार्ट है प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानना। बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आपके ज्वाइन होने के बाद आपके घर में मार्केट का कोई प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, तभी आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या इसके हेल्थ पे क्या क्या इसके फायदे हो रहे हैं, इससे बिजनेस कैसे बन रहा है, डुप्लीकेशन, वो सारी तब बनेगी जब आप प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानना। दूसरा, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं, जब तक आपको उस इंडस्ट्री की सारी जानकारी नहीं होगी, इसका विजन क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, इस इंडस्ट्री में कितने कंट्रीज में इंडस्ट्री चल रही है, क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को जानना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है उसमें हमारी आरसीएम का क्या रोल है। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद है आपने अपना नेटवर्क बनाना है, और नेटवर्क बनाने से पहले दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बहुत सारे लोग करते नहीं है और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। द फर्स्ट वन इज लिस्ट मेकिंग, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। सबसे पहले आप एक प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनाइए। सर, कॉपी में 4 नाम लिखने को लिस्ट मान लेते हैं लोग। नो, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अदर्स एंड लिस्ट ऑफ अननोन। वो अलग पार्ट आएगा प्रोस्पेक्टिंग का है, आज वो मैं बात नहीं करूं आपसे। लेकिन सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट उतने बड़े बिजनेस बनने की संभावना, उतने ज्यादा लंबे समय तक पॉजिटिव रहने की संभावना, उतनी ज्यादा डेप्थ ड्राइव आपकी हो सकती है, उतनी ज्यादा विड्थ पे काम कर सकते हैं। बट भाई साहब के पास लिस्ट ही नहीं है, फिर बोलता है सर मैं किसको ज्वाइन कराऊं। तो इसलिए आप सीखिए लिस्ट बनानी कैसे है। उसके बाद है लिस्ट तो बना ली, अब उन लोगों से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने का टाइम, हमारे 6 बेसिक में सारी चीजें बता रखी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक नए व्यक्ति का इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कि वो लिस्ट कैसे बनाए और लोगों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे। और जैसे आपने अपॉइंटमेंट ली, उनको आपने इनवाइट करना है अपलाइन के माध्यम से, होम मीटिंग के माध्यम से, जूम सेशन में। और उनमें से जब आप कुछ लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो SW प्रिंसिपल काम करता है, सम विल डू सम विल नॉट डू। कुछ आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ आपको मना करेंगे, और जैसे वो आपके साथ ज्वाइन होंगे, इसको बोलते हैं नेटवर्क बनाना। आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे। अब जैसे ही नेटवर्क बनना शुरू हुआ है, अब आपको मार्केटिंग प्लान को खुद सीखना है। हो सकता है अब तक आपके अपलाइन ने आपके साथ जाके काम किया हो, मीटिंग के माध्यम से हो, आपको प्लान को सीखना है। ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इस बिजनेस में कौन कौन से लेवल्स हैं, बिगिनर क्या है, स्टार्टर क्या है, ओपनर क्या है, सेकंड लेग में कितना चाहिए, मेन लेग में कितना चाहिए, खुद परचेजिंग कितनी होनी चाहिए, डायमंड क्लब, इन सारी चीजों को आपको सीखना है। और जैसे आप सीखोगे, लेवल को जानोगे, तो आपका अपलाइन आपके साथ काम करेगा, आपको किसी लेवल के लिए प्रिपेयर करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप इस बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपलाइन पर सिस्टम पर विश्वास कीजिए। अपने दिमाग को कुछ समय तक इस्तेमाल मत कीजिए सर, क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है, जो आपका मेंटोर है, उसका अनुभव है इस बिजनेस का, वो बहुत सारी गलतियां करके यहां तक पहुंचा है। और यदि आप भी उसकी बात को नहीं मानोगे, तो उतनी या उससे ज्यादा गलतियां आपको करनी पड़ेगी। बट यदि आप उनको फॉलो करते हैं, तो जो गलतियां अपलाइन के द्वारा हुई हैं, वो आपके नेटवर्क में नहीं होंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो लेवल अपलाइन का 6 महीने के बाद हुआ था ना, वो लेवल आपका 2 महीने में अचीव हो सकता है। और सिस्टम पे विश्वास कीजिए, जो भी मीटिंग सेमिनार है, तो ये आपका स्टार्टअप फेज है। जैसे मैंने इन चीजों को जाना, इन पे काम किया, मेरे बिजनेस का स्टार्टअप हुआ, मेरा कुछ नेटवर्क बना, मेरी कुछ टीम बनी, मेरे नेटवर्क में लोग आए, मेरा कुछ वॉल्यूम हुआ, मुझे थोड़ा किसी न किसी प्रोग्राम में स्टेज पर जाने का मौका मिला, मेरे इनकम जनरेट होनी शुरू हुई, और 2-3-4 महीने मैंने काम किया। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ फेज। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आज महावीर सर भी हमारे बीच में है। उसके बाद आपका एक नेटवर्क बड़ा हो जाता है, आप रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं। अब आपने बिजनेस को स्पीड देनी, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। इसमें अब काम आपका नेटवर्क को बढ़ाना, प्लान ओवर क्रिएट करना, मीटिंगों को अरेंज करना, टीम के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, अपलाइन से उनको मिलवाना। तो आपका अगला जो पार्ट है वो नेटवर्क को बढ़ाना होना चाहिए। आपका नेटवर्क बढ़े, आपके शहर से दूसरे शहर में जाए, आपके गांव से दूसरे गांव में जाए, आपकी गली से दूसरे गली में जाए,
मीटिंग शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी लेना, अपलाइन की कहाँ मीटिंग हो रही है, यूएस की कहाँ मीटिंग। तो दूसरा जो पार्ट है स्पीड अप फेज, इस फेज में आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। और स्पीड बढ़ाने के लिए पहला है नेटवर्क को बढ़ाना, प्लान फोर क्रिएट करना, होम मीटिंग ज्यादा ज्यादा आपकी टीम में हो। और जैसे ही आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना, तो ये चीज मानिए कि कुछ ना कुछ चैलेंज भी साथ साथ बढ़ेंगे सर। यदि आपने अपनी लीडरशिप को और अपनी स्किल को नहीं बढ़ाया, तो आप उन चैलेंज को हैंडल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे, अलग अलग लैंग्वेज के आएंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के आएंगे, अलग अलग एटीट्यूड के आएंगे। अब उनको साथ लेके चलना है। वो कब हो पाएगा? जब अपनी लीडरशिप को आप बढ़ा पाओ, स्किल्स को बढ़ा पाओ, कैसे लोगों के साथ तालमेल बनाना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उन सारी चीजों को लेकर के आपको तभी स्पीड बढ़ पाएगी जब आप लीडरशिप और स्किल्स पे काम करें। उसके बाद यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मीटिंग सेमिनार पर फोकस करना। अब आप यदि बिजनेस को स्पीड में लाना चाहते हैं ना, जो भी आपके एरियाज में मीटिंग हो रही है, उन सब की आपके पास सूचना होनी चाहिए। उसमें आपकी टीम की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप टॉप प्रायोरिटी के साथ उन पे जाए, उन फोकस करें। इससे क्या होगा? आपके बिजनेस के लोग इन मीटिंगों में जा जाके इंडिविजुअल लेवल पर भी काम करना शुरू हो जाएंगे। अब आपका नेटवर्क थोड़ा सा ऑटोमेटिक मोड में आना शुरू हो जाएगा। जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, उसके बाद टीम में लीडर्स क्रिएट करना, किस किस के क्या लेवल हो रहे हैं, जिस व्यक्ति का पिछले महीने ईगल हुआ उसके अंदर कितनी स्किल डेवलप हुई, वो खुद प्लान दिखाता है कि नहीं दिखाता, तो टीम में लीडर्स क्रिएट करना। और उसके बाद आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करना। अब नीचे कुछ लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने शहर से थोड़ा बाहर जाएं, आउट ऑफ स्टेशन जाएं। आपके अपलाइन वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी टीम की लिस्ट हो सकती है, तो आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करते हैं, तो आपका बिजनेस और थोड़ा स्पीड से बढ़ता है। और फिर बड़े लक्ष्य बनाकर काम करना, क्योंकि जो अब नए लीडर उभर रहे हैं, जब तक आप उनकी लॉयल्टी की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके टेक्निकल की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके वाइटल की प्लानिंग नहीं करेंगे, उनके अचीवमेंट्स की प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस उस स्पीड से नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए बड़े लक्ष्य बनाकर काम करना। और जिम्मेदारी जो भी आपका लेवल है, क्या उस लेवल की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका लेवल ठीक ठाक है, बट आज भी उनके अपलाइन उनके जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है, उसका बिजनेस कभी तीसरे फेज में जाता नहीं है। और मैंने शुरू बोला था, आपका मेन काम है अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में लेके जाना, और वो तब जाएगा जब आप स्पीड अप फेज की इन सारी एक्टिविटीज को अपने लेवल पर करना शुरू कर देंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका बिजनेस तीसरे फेज में जाने के लिए तैयार है। बट यदि आप इन चीजों को, आपका रॉयल्टी भी आ गई है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, नेटवर्क बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, टैप बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, स्टेशन बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, लीडर क्रिएट हो रहे कि नहीं हो रहे, लीडर्स में मैच्योरिटी लेवल आ रहा कि नहीं आ रहा, टारगेट लेके काम हो रहा कि नहीं हो रहा, डायमंड क्लब पे काम हो रहा कि नहीं हो रहा, डिस्प्ले वॉल ओपन हो रही कि नहीं हो रही, कंसिस्टेंट। आप यदि ऐसा काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? यहीं से वापिस पहले फेज की तरफ आप डाउन जाना शुरू कर देंगे। इसलिए यहां पर आपको समझना है कि यदि मुझे इस स्पीड अप फेज में इन चीजों पे फोकस कर लिया, तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई फेज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बोला था, यदि आपके इस बिजनेस में कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, कुछ बड़ी इच्छाएं हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो इस चीज को आज नोट कर लीजिए। बिना मल्टीप्लाई फेज में जाए वो बिजनेस कभी वैसा हो ही नहीं पाएगा। यहां तक आपको लाना पड़ेगा। पांचवें गियर में लगाए बगैर गाड़ी की स्पीड कभी बड़ी हो ही नहीं सकती है। चाहे गाड़ी आप 1 करोड़ की ले लो, वो गाड़ी हमेशा दौड़ती ही पांचवें गियर में, ऐसा टॉप गियर में दौड़ती। तो टॉप गियर आपको इस बिजनेस में यदि लाना है, तो आपको मल्टीप्लाई फेज में आना है। ये मल्टीप्लाई फेज में कैसे आना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, यदि आप इन पॉइंट्स को सही ढंग से जिम्मेदारी के साथ नहीं करोगे, तो कभी भी आपका बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में जा ही नहीं सकता है। और बहुत सारे लोगों को मैं कई सालों से इसी फेज में दे रहा हूं, पहले या दूसरे फेज। कभी दूसरे में आ जाते हैं, कभी पहले में, कभी दूसरे में, कभी पहले में, क्योंकि वो स्पीड अप फेज पे फोकस करते नहीं है। और यदि आपने किया, अब आप पहुंच जाते हैं मल्टीप्लाई फेज। तो मल्टीप्लाई फेज में क्या करना है ताकि आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पर जा पाए? सबसे पहला काम है अपने वर्किंग एरिया को बढ़ाना। अब आपका बिजनेस कितनी स्टेट्स में है, कितने सिटीज में है, उनकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए सर। वो शेड्यूल बनना चाहिए आपका। जब आप अपलाइन से डेट लें, तो बात करें सर मुझे 2 दिन तो स्टेट में चाहिए, आपके 2 दिन वहां पर चाहिए। ये जब तक आपका नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में आएगा ही नहीं।
कई सारे लीडर टेक्निकल पर जाने के बाद भी उसी चार दीवारी में काम कर रहे हैं सर। सुबह निकलते हैं बाइक लेके, 40 किलोमीटर गए, रात को घर वापिस आ गए, हो गया बिजनेस। मैं जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, रॉयल्टी आने से पहले मेरा बिजनेस 4 स्टेट में था सर। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, 4 स्टेट में रॉयल्टी से पहले था मेरा। जितने भी आज आप कोर लीडरों को देख रहे हैं, उनके बिजनेस बड़े-बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने पे काम किया। महीने में 2, 4, 5, 7 रातें उन्होंने घर से बाहर लगाने पे आदत डाली। हमें आदत है कि रात को घर की जब तक गरम-गरम चपाती नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो भाई साहब वो मजा लेना है ना, तो फिर पहले बिजनेस को बढ़ा के लीजिए। जिंदगी भर का मजा चाहिए। इसलिए मल्टीप्लाई फेज में जाने का पहला सूत्र है, पहला पॉइंट है, अपने एरिया को बढ़ाइए। कहां-कहां आपकी टीम की ज्वाइनिंग है, अपनी परचेजर लिस्ट निकालिए, अपनी टीम की लिस्ट निकालिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस देखिए, जरूर आपको दिखेगा कि मेरी बिजनेस उस स्टेट में भी है, उस स्टेट में भी है, उस सिटी में भी है। बस गलती क्या हो रही है, आप उम्मीद में बैठे कोई उनको अपने आप जाके बिल्ड कर लेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा सर। हाँ, आप लाइन के पास बैठ के प्लानिंग की जा सकती है। सर मेरा ये 2 स्टेट में बिजनेस है, वहां जाना है मुझे, किन-किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसलिए पहला है वर्किंग एरिया को बढ़ाना। अब एरिया बढ़ना शुरू हो गया है, आपका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। अब आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना, खुद के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लीडरशिप और आपका लाइफस्टाइल। अब आपका बिजनेस आपके प्रभाव से बढ़ता है सर। अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे जगाएं, ये किताब अल्टीमेट लीडरशिप के ऊपर, इट इज माय फेवरेट एंड अल्टीमेट बुक। उस किताब के पहले चैप्टर में लिखा हुआ है लीडरशिप एक प्रभाव है। लीडरशिप एक प्रभाव है। आप कितने ज्यादा लोगों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर लीडरशिप। प्रभाव कहां से बढ़ता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ये यदि बढ़ गया ना, तो मल्टीप्लाई फेस में सबसे बड़ा काम ये करता है सर। आपका ड्रेसअप, आपका हुलिया, आपका चलने का तरीका, घर से निकले तो अपने आप को चेक करना, ये बहुत फर्क डालता है सर। आपकी लीडरशिप पे, आपकी पर्सनालिटी का आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए यदि मल्टीप्लाई फेस में जाना है तो अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 2-4 अच्छी ड्रेस आपकी होनी चाहिए, कमिटमेंट आपकी अच्छी हो, जूम में बैठे तो वीडियो ऑन हो, क्योंकि जब आप जूम में बैठते हैं ना सर, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देखती है और आपकी अपलाइन भी आपको देखती है। और भाई साहब बंद किए बैठा है तो डाउनलाइन भी समझ जाती है दिस इज नॉट द सीरियस पर्सन, और अपलाइन भी समझ आता है ये सीरियस बंदा नहीं है, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मीटिंगों में जाते हैं, टाइम पे नहीं जा रहे हैं, तो डाउनलाइन अपलाइन दोनों चीज देख रही है। पता कोई कंपनी से कोई इंफॉर्मेशन आई, अपने को पता ही नहीं है, एनिवर्सरी में क्या होने वाला है पता ही नहीं, तो इससे क्या आपकी लीडरशिप फर्क पड़ता है सर। इसलिए अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी लीडरशिप पे थोड़ा सा उसको इंक्रीज करने पे काम कीजिए। तीसरा पॉइंट है मल्टीप्लाई करने का, सिस्टम क्रिएट करने पर काम कीजिए। अपना सिस्टम मत बनाइए, दुकान मत चलाइए। बहुत सारे लोग खुद ही दुकान चला रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। अरे सब कुछ करते रहोगे तो इस इंडस्ट्री में क्यों आए आप? ये इंडस्ट्री इसलिए है कि कुछ समय के बाद आपके काम का, आपके एफर्ट्स का, आपकी बिजनेस पे फर्क ना पड़े। कब होगा? अगले पॉइंट में आऊंगा डुप्लीकेशन पे, लेकिन तब होगा जब डुप्लीकेशन आपके होगा, जब आप सिस्टम पे काम करेंगे। इसलिए सिस्टम पर क्रिएट करने पे काम कीजिए। अपने आप से कुछ मत बताइए, जो सिस्टम बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए। ये टॉपिक अपने आप एक बड़ा एलडीपी का टॉपिक है, आज मैं इसको ज्यादा डिस्कस कर सकता। और मल्टीप्लाई करने का अगला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम में लीडर्स को और अचीवर्स को मल्टीप्लाई कीजिए सर। लोगों के लिए काम कीजिए सर, डाउनलाइन को आगे निकालने पर काम कीजिए, डाउनलाइन की अचीवमेंट के लिए काम कीजिए, आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो मैं मेरा के चक्कर में अपने पूरे बिजनेस का तहस नहस कर देते हैं सर। कई लोगों को मैं ऐसे देखता हूं, एक लेग में बिजनेस 3.5-4 लाख जा रहा है और सेकंड लेग में 1,14,000 जा रहा है। भाई साहब ने खुद की परचेजिंग कर ली, इसलिए 1,000, 2,000, 3,000 मेरे बढ़ जाएंगे, इससे टीम क्रिएट होगी। अरे जिस व्यक्ति का आपने एक 15 करवाया, वो अगले महीने एक 17 प्लानिंग करेगा सर, तभी तो टीम आगे निकलेगी। तो इसलिए टीम में लीडर्स और अचीवर्स क्रिएट करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर काम कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई फेस में जाने का, सबसे जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, ये बिजनेस पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ मल्टीप्लेक्स में काम करता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के 2 बड़े पिलर हैं, वन इज कॉल्ड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसलिए डुप्लीकेशन पर फोकस कीजिए,
सोचिए, आप जो काम कर रहे हैं, किसी से कोई राय लेने की जरूरत नहीं सर। एक बार जब भी आप कोई काम करें, करने से पहले एक लाइन अपने आप से पूछिए, यदि यही काम मेरी टीम करे तो बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? यदि आपको आंसर आए नो, बिजनेस घटेगा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगे कि इससे करने से टीम बिजनेस बढ़ेगा तो करना शुरू कीजिए। इसलिए डुप्लीकेशन पर फोकस कीजिए, खुद मत भागिए कि हर जगह आप ही भाग रहे हैं। डुप्लीकेशन, लीडर्स पे काम कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनकी सेमिनार करवाइए, उनको आगे निकालिए, उनको प्रमोट कीजिए। और लास्ट के 2 पॉइंट, बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना सीखिए। गड्ढे खोदने से कुछ नहीं होना सर, कुआं खोदने से सबकी प्यास बुझ सकती है। ये 100 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंगों से कुछ नहीं होना है। बड़े इवेंट्स, बड़े सेलिब्रेशन प्रोग्राम, बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको ऑर्गेनाइज करने पर काम कीजिए। जब भी कोई बड़ा इवेंट हो ना, उस पर पूरी ताकत लगा दीजिए। जो ऊपर के सारे पॉइंट है ना, वो इसी के साथ है। और फोकस एरिया निर्धारित कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा एरिया कमजोर है, किस पे मैंने काम करना है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा मल्टीप्लाई करने का जोन है बड़े इवेंट्स। और हम बहुत लकी हैं कि इस समय जो अब समय चल रहा है